गिवन क्वेश्चन है। गिवन क्वेश्चन क्या है? ये नीट का क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को उठाया, नीट के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कभी किसी साल में पूछा गया है। तो ये वेक्टर पर है। वेक्टर का भी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, लेक्चर्स मैंने दिए। तो मैंने सोचा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस भी ज़रूर सॉल्व किए जाए, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूँगा वो मतलब सॉल्व करने से ज़्यादा ये पर्पज़ होगा कि आपको एक अप्रोच मिले। तो सबसे पहले जो भी फिजिक्स में क्वेश्चन दिए रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि उसको, जो भी वर्ड्स दिए हैं उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मैथमेटिकल फॉर्म्स में, ताकि उसको सॉल्व कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। तो बताना है कि द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज, इसका मतलब क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर दो वेक्टर्स का सम का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है, ये दिया हुआ है, हमारा सम हो गया। इसको मैं नीचे कर सकता हूँ क्या? ठीक है, यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो दिया है कि इफ़ द मैग्नीट्यूड ऑफ, दिया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेज ऑफ टू वेक्टर्स। अगर सम ऑफ दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के, तो पूछा है कि उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा। तो हम लोग पहले कहते हैं कि जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं कि गिवन क्या है, कि व्हाट इज़ गिवन। गिवन दैट दो वेक्टर्स दिया हुआ है, वेक्टर ए एक वेक्टर दिया है ए और दूसरा वेक्टर दिया है बी। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच का एंगल जो है पूछा हुआ है वो क्या है? थीटा है। वेक्टर ए हो गया ये, और ये वेक्टर बी हो गया। और कह रहा है कि सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। तो सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स क्या हो जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। हमें सम का पिक्चर नहीं ड्रॉ करना भी, तो ए प्लस बी वेक्टर हो गया। इसका जो मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड हो गया सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ये मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि बी वेक्टर में से ए घटा सकते हैं कि नहीं, तो बी में से ए भी घटा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सेम ही बात रहेगी क्योंकि हमने मॉड लिखा है, तो बी माइनस ए लिखें चाहे ए माइनस बी लिखें, क्योंकि यहाँ पर भी नहीं दिया कि डिफरेंस में किस वेक्टर में से किसको घटाया गया। और क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हम लोग देखेंगे कि इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि हम लोग ए में से बी घटाते हैं कि बी में से ए घटाते हैं। तो ये इतना क्वेश्चन में दिया हुआ, और इससे पूछा है कि ये एंगल थीटा क्या होगा। हमें बताना है कि एंगल थीटा जो है वो क्या होगा दोनों वेक्टर्स का। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर लिखा है, ये a प्लस बी मतलब कि इन दोनों वेक्टर्स का सम है। तो हम लोग इसको ऐसे ड्रॉ करते, अगर a और b को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते, उसका जो रिजल्टेंट होता है a प्लस बी जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर r भी है। a प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, a प्लस बी का जो सम है वो r है, और a और b का जो डिफरेंस है वो क्या है? p है। ठीक है। और अब हम लोग ये फार्मूला इसका जान रहे हैं कि वेक्टर r का फार्मूला इन फॉर्म्स ऑफ मॉड a मॉड b क्या होता है सम करने पर, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। बल्कि इसको लिखने की बजाय, क्योंकि वो जो भी क्वांटिटी हम लोग लिखते हैं तो वो रूट में होता है, तो इसलिए हम लोग इसको अगर यहाँ पर स्क्वायर अगर कर लें, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अगर कर लें, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में। वेक्टर आर जो होता है, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है, ए प्लस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, मतलब ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही फार्मूला है।
और ये बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग डिफरेंस का फार्मूला क्या लिखते हैं उसी तरीके से, ए का स्क्वायर, यहाँ पर भी ए मैग्नीट्यूड ही है, इसमें ए और बी मैग्नीट्यूड होते हैं, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बी कॉस थीटा। ये फार्मूला हो जाता है ए माइनस बी का मॉड लेते हैं, उसका स्क्वायर करेंगे तो यही फार्मूला। अगर हम लोग ये स्क्वायर नहीं किए होते सॉल्यूशन में, अगर ये टर्म स्क्वायर नहीं किए होते तो हमें यहाँ पर रूट लेना पड़ता, तो फिर उसके बाद स्क्वायर हमें करना ही पड़ता। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों साइड तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको इधर लेके आते हैं, मतलब कि जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। इसको लिख लेंगे 2ab कॉस थीटा इजक्वल टू माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हम लोग ये जानते हैं कि ए और बी जो है मैग्नीट्यूड है दोनों वेक्टर्स का, मॉड ए है, ए जो है वो क्या है, मॉड ए है। मॉड ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, मॉड ए जो है वो नॉन जीरो है, मॉड बी भी नॉन जीरो है। ये दोनों वेक्टर्स जीरो नहीं हैं, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। तो इसका मतलब कि ए डॉट बी या ए बी जो लिखा है, ए और बी का जो प्रोडक्ट लिखा है ए बी, ये जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए बी जो है वो जीरो तो नहीं है क्योंकि ये जीरो नहीं है, मॉड ए और मॉड बी जीरो नहीं, इसलिए मॉड ए, यहाँ पर मैंने मॉड ए ही लिखा है, मॉड बी लिखा है, मॉड ए बी इज़ नॉट जीरो। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि कॉस थीटा जो है वो होना चाहिए 0। इसका मतलब कि जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी जो हैं, अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर ए हमारा ऐसे है, वेक्टर ए ऐसे वेक्टर है और वेक्टर बी इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर है, 90 डिग्री के एंगल अगर बनाए, तो हमें ये पता है कि अब इसका जो सम होता है वो, इससे हम लोग ट्रायंगल कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा ये ए प्लस बी हो जाएगा, ये वेक्टर ए प्लस बी या वेक्टर आर है, और वेक्टर माइनस बी जो है इसी के ठीक उल्टे बनेगा, ऐसे बनेगा, और इसको हम लोग मिला देते हैं। ये वेक्टर माइनस बी है, तो इसलिए ये जो है वो क्या है, वेक्टर पी है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स ए और बी। जब भी हम लोग कहते हैं कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 है, तो ये वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड ए प्लस बी जो आया वेक्टर आर, और ए माइनस बी वेक्टर जो आया है पी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा।